अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। घर भरौनी तकरीब में हंगामा, 4 हिजड़े गिरफ्तार, हैदराबाद में वाकया। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 129 नए केसेस दर्ज, एक शख्स की हुई मौत। शहर हैदराबाद के नरेडमेट इलाके में ATM तोड़कर रकम निकालने की कोशिश। हालत नशे में शौहर ने अपनी बीवी का गला काट दिया, जेर इलाज बीवी की हुई मौत। तालिबा की इसमतरेजी, स्कूल प्रिंसिपल को मौत की सजा, बिहार अदालत। मध्य प्रदेश में बस नहर में गिर गई, 40 से ज्यादा अफराद लापता। गुजरात के 4 शहरों में रात की कर्फ्यू में कर दी गई तोसी। मरकजी हुकूमत 4 बैंकों को प्राइवेट करने के इक़दामात में कर रही तेजी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर की नजर। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से, और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में किसी भी वक्त सफाई अमले की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया जा सकता है। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के सफाई अमले की जानिब से तनख्वाहों की अदम इजराई की सूरत में हड़ताल का इंतबाह दिया जा रहा और कहा जा रहा कि रियासती हुकूमत मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद को दरपेश माली मसाइल के हल के लिए अगर JHMC के लिए खुसूसी इमदाद या ग्रांट जारी नहीं करती है तो ऐसी सूरत में रियासती हुकूमत JHMC मुलाजमीन बिलखुसूस सफाई अमले के एहतजाज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रियासती हुकूमत की जानिब से JHMC को नजरअंदाज करने की पॉलिसी अख्तियार करने और JHMC के हुदूद में होने वाली आमदनी दीगर इदारों के इस्तेमाल में लाए जाने के सबब मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद मुश्किल हालात का शिकार हो चुकी है और इन हालात से JHMC को बाहर लाना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद की माशी हालत बतदरिज अबतर होने लगी है और अब जो सूरत हाल है, ऐसे में रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो JHMC को दिवालिया होने से बचाने के लिए ग्रांट की मंजूरी को यकीनी बनाए। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA को इमारतों की तामीरात और लेआउट की मंजूरी से गुज़िश्ता 10 महीने के दौरान 365 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। सिर्फ माह अप्रैल में 7 करोड़ के माबाकी 9 महीने में माहाना 29 करोड़ रुपए से ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस की शक्ल में आमदनी हुई है। एक तरफ कोरोना बहरान की वजह से रियल एस्टेट का कारोबार ठप हो जाने की अफवाहों के दरमियान HMDA को जो आमदनी हासिल हुई है, इससे अफवाहें गलत साबित हुई हैं। अवाम जाती घर तामीर करना चाहते हैं, साथ ही सरमायाकारी के तौर पर ओपन प्लॉट्स और फ्लैट्स की खरीदी पर ज्यादा तवज्जो दिखाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा, जिससे हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी की आमदनी में इजाफा हो रहा। बगैर किसी तनाज़े के HMDA के मंजूरा प्लॉट्स और फ्लैट्स खरीदने के लिए अवाम अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ज्यादातर अवाम वेंचर गेटेड कम्युनिटी पर तवज्जो दे रहे।
तेलंगाना के वजीर आला की चंद्रशेखर राव की 17 फरवरी को सालगिरह के मौके पर समाज को बेहतर पयाम देने का हुक्मरान जमात TRS ने फैसला किया है। पार्टी के रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार, जिन्होंने ग्रीन इंडिया चैलेंज की शुरुआत की थी, उन्होंने इस दिन के 1 घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाने का मंसूबा तैयार किया। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर अदाकार महेश बाबू ने अपने बेटे और बेटी के साथ अपने मकान में पौधे लगाए और इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। हैदराबाद की पुलिस ने घर भरौनी तकरीब में जाकर मालिक मकान के साथ गलत बर्ताव करने और उसकी जेब से रकम निकाल लेने वाले 4 हिजड़ों को गिरफ्तार कर लिया। पेट बशीराबाद पुलिस ने बताया कि मलेश नामी शख्स के मकान में गुज़िश्ता रोज घर भरौनी तकरीब थी। इस दौरान 4 हिजड़े स्वामी, श्रावणी, शिवानी और भूमि वहां पहुंचे। उन्होंने रकम का मुतालबा करते हुए सरेआम अपने कपड़े उतार दिए। मकान पर संगबारी और मल्लेश की जेब से 4,000 रुपए निकाल लिए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने उन 4 को आज गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। डॉक्टर एजाज की हमरा नए मुकर्रर करदा डिप्टी कमिश्नर नरसिम्हा कारवान सर्कल AMOH असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ने मिराज कॉलोनी में वाक़े AIMIM ऑफिस में मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की। बादजा रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने JHMC के ओहदेदारों सनाउल्लाह AE से कारवान के हल्के में ज़र इल्तवा तरक्याती सरगर्मियों के ज़िमन में एक जायजा मीटिंग भी मुनाकिद की और JHMC सफाई के कारकुनों में साफ योदखा तारीफी सर्टिफिकेट भी हवाले किए। मजलिसी पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम जाने से पहले कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनकी शिकायत भी जानी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन ब्रांच की ऑनलाइन खिदमात में मजीद तोसी करते हुए तलबा को सहूलत बख्श बनाने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी की जानिब से सर्टिफिकेट्स के हुसूल के लिए ऑनलाइन खिदमात फराहम की जा रही। सर्टिफिकेट्स में ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट्स, सेमेस्टर मेमो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मीडियम सर्टिफिकेट और दीगर सर्टिफिकेट्स शामिल हैं। गुज़िश्ता 3 बरसों से ऑनलाइन खिदमात का सिलसिला जारी है। ऐसे तलबा जिनके सर्टिफिकेट्स ज़ाये हो चुके हैं वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हुए सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं। तलबा को नाम, मोबाइल नंबर और दीगर तफसीलात ऑनलाइन दाखिल करनी होगी। हर सर्टिफिकेट के लिए अलहदा तरीक़ेकार का तयन किया गया है। दरख्वास्त गुजारों को उनके मकान पर सर्टिफिकेट्स रवाना किए जाएंगे। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर श्री राम वेंकटेश ने बताया कि एग्जामिनेशन ब्रांच की खदमात को तोसी दी जा रही, जिसके तहत गुज़िश्ता 10 सालों की तफसीलात हासिल की जा सकेंगी। नए तरीके कार के तहत तालिब इल्म की जानिब से हॉल टिकट नंबर दाखिल करते ही स्क्रीन पर तमाम तफसीलात आ जाएंगी। मुकर्ररा फीस की अदायगी के जरिए तलबा अपने सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोरोना वबा की वजह से पिछले कुछ महीनों से 19 स्कूल बंद हैं। इन तमाम स्कूलों के असातिज़ा रोजगार न होने की वजह से अजीबो गरीब मुलाजमतें इख्तियार कर रहे हैं, जिनमें लेबर वगैरह भी शामिल है। ये काम तमाम स्कूलों के असातिज़ा में देखा जा रहा, जिसके बाद चंद असातिज़ा बंडलागुड़ा तहसीलदार फरहीन शेख से रुजू हुए, जो कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैच 94 और 97 की साबिक तलबा भी रही हैं। फरहीन शेख और सुधाकर राव, विनोद गौर, श्रीकांत ने वहां पर तकरीबन 100 मेंबरान की हमरा रकूमात जमा करते हुए जरूरतमंद लोगों में ग्रोसरी आइटम्स तकसीम किए और अब तक उन्होंने कुछ हजार लोगों की मदद की है। इसके अलावा फरहीन शेख ने अवाम से गुजारिश की है कि वो आगे आते हुए असातिज़ा के लिए ग्रोसरी आइटम्स तकसीम करने के तहत उनकी मदद करें, क्योंकि
بنا اساتذہ کے طلبہ اپنی مستقبل میں کوئی بھی نوکری حاصل نہیں کر سکتے۔ لاسٹ اپریل 2020 میں ایک چھوٹا پروگرام لگائے تھے، فیڈ دا نیڈی پروگرام بول کے، جو یہ کووڈ سے جو کام نہیں مل رہا وہ ان کو ذرا ہیلپ کریں گے بول کے ہم وہ اسٹارٹ کریں۔ وہ اسٹارٹ کر کے وہ جن کو بھی راشن کی ضرورت ہے وہ راشن ہم بانٹتے گئے۔ کب تک؟ آلموسٹ سپٹمبر تک بانٹتے گئے۔ پھر سپٹمبر کے بعد تھوڑا حالات اچھا ہوا، پبلک اپنے کاموں کو جاتے، مگر اس میں کیا ہوا بولے تو پورے اس میں اسکول اوپن نہیں ہوئے۔ ابھی اسکول اوپن نہیں ہونے سے کیا ہوا بولے تو وہ ٹیچروں کو تنخواہ نہیں مل رہا۔ جو لو بجٹ اسکولس ہیں نا، جن کا فیس 10,000 سے کم ہے یا 5,000 سے کم ہے، ان کے وہ اسکولوں کے بہت مشکل ہوا وہ ٹیچروں کو وہ تنخواہ دینے میں۔ ہم کیا کرے بولے تو لائک مائنڈیڈ پیپل، ہمارا OUC 94 اور 97 بیچ کیا کرے بولے تو یہ تحصیلدار میڈم، بنلگڑا تحصیلدار میڈم فیرین، انہوں ہمارے کو ایک کیا بولے تو ایک آئیڈیا دیے، کیا بولے تو یہ اسکولوں میں جو بھی ہے نا، ان کو جو ٹیچر ہیں نا، ان کو بہت تکلیف ہو رہا، سیلری نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا۔ آپ سمجھو جو ٹیچر اپنے کو پڑھائے انہوں اتنا تکلیف میں ہے، انہوں باہر جا کے ان کا تکلیف بول نہیں سکتے۔ اوکے، تو ہم کیا کریں بول تو ہم ایک چھوٹا گروپ کر کے آج کے تاریخ میں تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے کورونا لاک ڈاؤن میں ہوئے بھاری نقصانات کی پابجائی کا آغاز کر دیا۔ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں RTC کی آمدنی میں 70% تک کمی واقع ہوئی تھی، لیکن لاک ڈاؤن کی برخاستگی کے بعد RTC اپنی خدمات کو معمول پر لاتے ہوئے آمدنی میں اضافہ کیا۔ RTC مستقل طور پر خسارے میں ہے، جس کے نتیجے میں حکومت کو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ اور دیگر سہولتوں کی فراہمی میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ RTC نے اپنی بہتر کارکردگی کے ذریعے روزانہ 10 کروڑ کی آمدنی کو یقینی بنایا ہے۔ ماقبل کووڈ صورتحال میں RTC کو روزانہ تقریباً 12 کروڑ کی آمدنی تھی، لیکن لاک ڈاؤن کے دوران RTC خدمات سے استفادے میں کمی واقع ہوئی تھی۔ 6 مہینے تک RTC کی خدمات بند رہی اور 25 ستمبر سے سروسز کا آغاز ہوا۔ گریٹر حیدرآباد زون کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر وی وینکٹیش ورولو نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے بعد بسوں کی بحالی کے وقت صرف 10% مسافرین نے RTC سے استفادہ کیا، لیکن مسافرین کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی بھی بعض روٹس پر RTC خسارے میں ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی 20 فروری کو نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چیف سیکرٹری نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ریاست میں مختلف ترقیاتی کاموں اور اسکیمات سے متعلق کارناموں پر مشتمل تفصیلات تیار کریں، جنہیں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اجلاس میں پیش کریں گے۔ چیف سیکرٹری نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ مختلف اسکیمات میں تلنگانہ کے سر فہرست ہونے کی تفصیلات پر مشتمل جدول تیار کریں، ریاست کو درپیش اہم مسائل اور حکومت کی اہم پالیسیوں کے بارے میں تفصیلات چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق تیار کی جائیں۔ TSI پاس، KCR کٹس، ریتو بندھو، ریتو بیمہ اور دیگر شعبوں میں ملک میں تلنگانہ سر فہرست ہے، ان کا ناموں کو خصوصی طور پر پیش کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر تلاسانی سنواس یادو نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کی چندر شیکھر راؤ کی سالگرہ کی تقریبات جلالہ وہار میں منائی جائیں گی۔ وزیر نے چیف منسٹر KCR کی سانِ حیات کا سہ-رخی دستاویزی ٹیزر لانچ کیا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ کی 30 منٹ کی خصوصی دستاویزی فلم ان کی سالگرہ کے موقع پر 5 خصوصی گانوں کے ساتھ نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ KCR کی سالگرہ کے موقع پر 2 کلو سونے سے بنی ساڑی بلگم پیٹ لما کو پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی سالگرہ کے موقع پر 1 کروڑ پودے لگائے جائیں گے۔ مزید یہ کہ پارٹی کارکنوں کے ذریعے شہر کے مختلف علاقوں میں فلاحی پروگراموں اور ثقافتی پروگراموں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے اپریل کے اواخر میں ملک بھر میں ٹرین خدمات کو بحال کرنے کے اقدامات ممکن ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے ملک بھر میں کوئی بھی پیسنجر ٹرین نہیں چلائی گئی، بلکہ جو ٹرین چلائی جا رہی ہیں ان میں صرف ایکسپریس اور دیگر پریمیم ٹرین واپس پٹریوں پر آ چکی ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے ٹرین خدمات کو مکمل طور پر بحال نہیں کیا جا سکا ہے، جس کے سبب ملک بھر کے کئی شہریوں بالخصوص غریب شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا
करना पड़ रहा। हुकूमत ने लॉकडाउन के बतदरीज खात्मे के दौरान मुल्क के कई अहम शहरों बल्कि तमाम अंदरून मुल्क परवाजों की बहाली करने के इक़दाम कर दिए हैं और बैरून मुल्क रवाना होने वाली परवाजों को भी मशरूत इजाजत दी गई है, लेकिन ट्रेन खिदमात को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जा सका। और इस सिलसिले में दरियाफ्त करने पर ओहदेदारों ने बताया कि मुल्क में ट्रेन खिदमात को मुकम्मल बहाल करने के लिए मजीद 3 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि मरकजी हुकूमत की जानिब से महकमे सेहत और दाखिला के ओहदेदारों से मशावरत की जा रही और इस बात का जायजा लिया जा रहा कि अगर पैसेंजर ट्रेन खिदमात का आगाज कर दिया जाता है तो ऐसी सूरत में ट्रेन के मुसाफिरीन की तादाद में फौरी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और लोकल ट्रेन में जिस तरह मुसाफिरीन सफर करते हैं, ऐसी सूरत में कोरोना वायरस की तेजी से फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा और कहा जा रहा है कि मरकजी हुकूमत और महकमे रेलवे की जानिब से रियासती हुकूमत के ओहदेदारों से भी मशावरत की जा रही कि किस तरह से ट्रेन की मुकम्मल खिदमात को बहाल करने के इक़दाम किए जाएं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 129 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और एक शख्स की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,96,802 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,619 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 23 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 4, जगतियाल में 5, जनगांव में 1, भोपालपल्ली में 0, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 7, खम्मम में 6, आसिफाबाद में 0, महबूब नगर में 4, महबूबाबाद में 3, मंचरियाल में 5, मेदक में 0, मलकाजगिरी में 7, मुलगू में 1, नागर कर्नूल में 2, नलगुंडा में 5, नारायणपेट में 1, निर्मल में 5, निजामाबाद में 3, पेद्दापल्ली में 5, सिरसिला में 3, रंगारेड्डी में 9, संगारेड्डी में 4, सिद्दीपेट में 1, सूर्यापेट में 2, विकाराबाद में 2, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 7 और भोंगिर में 4 केसेस दर्ज हुए। शहर हैदराबाद के नरडमेट इलाके में एक एटीएम मशीन को तोड़कर रकम निकालने की नाकाम कोशिश की गई। गुज़िश्ता रात देर गए पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को सारकीन ने नुकसान पहुंचाया, ताहम वो रकम निकालने में नाकाम रहे और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है।
بہار کی ایک عدالت نے 5ویں جماعت کی طالبہ کی عصمت ریزی کے کیس میں ایک اسکول کے پرنسپل کو سزائے موت سنائی ہے۔ اسی کیس میں ایک اور ٹیچر کو عمر قید کی سزا سنائی گئی جس نے پرنسپل کی اس کیس میں مدد کی تھی۔ خصوصی پوکسو جج ادیش کمار نے اس کیس کا آج فیصلہ سناتے ہوئے طالبہ کی عصمت دری کے مقدمے میں پرنسپل کو سزائے موت اور 1 لاکھ روپے جرمانہ اور ٹیچر کو عمر قید کے ساتھ 50,000 جرمانہ عائد کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پٹنہ کے علاقے پھلواری شریف میں واقع ایک اسکول میں ستمبر 2018 میں 11 سالہ طالبہ کی پرنسپل نے عصمت ریزی کی تھی۔ طالبہ کی چند دن بعد طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کے والدین نے اسے اسپتال سے رجوع کیا اور ڈاکٹر نے طالبہ کو حاملہ قرار دیا تھا۔ والدین نے لڑکی سے پوچھ تاچھ کی اور طالبہ نے پرنسپل کی حرکت سے واقف کروایا تھا اور پولیس میں شکایت درج کروائی گئی جس پر پرنسپل گرفتار کر لیا گیا تھا اور 3 سال بعد اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ ریاستی وزیر سول سپلائز کے نینی کا ویڈیو فوٹیج اور بات چیت کا خلاصہ عدالت میں پیش کرے۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے ریاستی وزیر کو پابند کیا کہ وہ پنچایت انتخابات کی تکمیل تک میڈیا سے بات چیت نہ کرے۔ ضلع کرشنا کے کلکٹر کو ریاستی وزیر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت دی گئی۔ کمیشن کا دعویٰ ہے کہ ریاستی وزیر نے کمیشن کے خلاف ریمارکس کیے ہیں۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ریاستی وزیر کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر الیکشن کمیشن نے کارروائی کی ہے۔ ریاستی وزیر نے وضاحت کر دی تھی کہ ان کا مقصد کمیشن کی توہین کرنا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ ریاستی وزیر کی تقریر کا ویڈیو فوٹیج دیکھے تاکہ حقائق کا پتہ چل سکے۔ جسٹس ڈی وی سومایا جولو نے الیکشن کمیشن کو ریاستی وزیر کی تقریر کا ویڈیو فوٹیج پیش کرنے کی ہدایت دی۔ کورونا کے کیسز میں کمی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے حصے کے طور پر گجرات حکومت نے 4 شہروں میں رات کے کرفیو میں توسیع کے احکامات جاری کیے ہیں۔ احمد آباد، سورت، وڈودرا اور راجکوٹ 4 بڑے شہروں میں نافذ رات کے کرفیو میں اس مہینے کے آخر تک توسیع کر دی ہے۔ ان 4 شہروں میں رات کا کرفیو نافذ کیے جانے کے پہلے نوٹیفیکیشن کی مدت کل ختم ہو گئی تھی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق 16 فروری سے 28 فروری تک آدھی رات سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا۔ مدھیہ پردیش میں بس نہر میں گر پڑی جس میں 40 سے زیادہ مسافرین لاپتہ ہو گئے۔ یہ حادثہ سدھی ضلع میں پیش آیا۔ سدھی سے ستنا جانے والے 54 مسافروں پر مشتمل بس بے قابو ہو کر بانس نگر نہر میں گر گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ حادثہ ڈرائیور کے بس پر کنٹرول کھو دینے کی وجہ سے ہوا۔ مقامی لوگوں نے حادثے کے فوری بعد 7 افراد کو بچایا۔ دوسرے تمام مسافر بس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ SDRF کا عملہ اور غوطہ خور غرقاب افراد کو نکالنے کا کام شروع کر دیا۔ نہر میں پانی کے بہاؤ زیادہ ہے۔ امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے ایک خصوصی ٹیم تیار کی گئی ہے۔ اس واقعے پر چیف منسٹر شیوراج سنگھ چوہان نے ضلع کلکٹر سے امدادی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک چادر نذر کی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 809ویں عرس کے موقع پر اجمیر شریف درگاہ پر چڑھائی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ایک چادر نذر کی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 809ویں عرس کے موقع پر اجمیر درگاہ شریف میں چڑھائی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی بھی موجود تھے۔ بالی ووڈ ایکٹر جان ابراہم ان دنوں اپنی ایکشن فلم اٹیک کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ شوٹنگ کے دوران جان ابراہم فلم سیٹ پر زخمی ہو گئے جس کے چلتے ان کے سر سے خون بھی بہنے لگا جس کا ویڈیو جان ابراہم نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ جان نے انسٹا پر ایک فوٹو شیئر کی ہے جس میں ایک شخص جان پر پیچھے سے ایک ٹیوب لائٹ سے حملہ کر رہا ہے۔ اسی ایکشن سین کے دوران
जॉन अब्राहम को चोट लग गई। जॉन अब्राहम ने फोटो के साथ एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसी वीडियो में उनकी टीम का एक शख्स उनके जख्मी हुए गले से खून पोंछ रहा। वीडियो में एक टीम मेंबर बताता है कि ये लाल रंग खून है। जॉन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जिस तरह ये शुरू हुआ है और जिसे तरह से आगे जा रहा है, काफी मजा आ रहा। एक नादिर व नायाब हीरे को जो गोलकुंडा के मशहूर हीरो में से एक है और न्यूयॉर्क में एक स्टेट में है, आइंदा महीने अमेरिका में एक हराज के जरिए फरोख्त किया जाएगा। 3.5 कैरेट के इस नाशपती शक्ल के हीरे से एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए हासिल होंगे। ताहम इसकी कीमत में इजाफा हो सकता है। न्यूयॉर्क में फॉर्चूना ऑक्शन हाउस ने जहां मार्च में इस नादिर हीरे को हराज किया जाने वाला है, उसे गोलकुंडा के हीरो में एक करार दिया है, जो उनके गैर मामूली कलर और सफाई के लिए जाने जाते हैं। फॉर्चूना ने इसके ऑक्शन कैटलॉग में कहा कि इस हराज में टाइप 3.52 AD कैरेट डायमंड रिंग को 1,50,000 तक 2 लाख अमेरिकी डॉलर में फरोख्त किया जाएगा। गोलकुंडा के हीरे जो टाइप 2A हीरे होते हैं, खुसूसी कशिश रखते हैं क्योंकि उनमें नाइट्रोजन आइटम्स की मौजूदगी नहीं होती, यानी इम्प्योरिटीज से, जिससे ज्यादातर हीरों की रंगत जर्द हो जाती है। इसने कहा है कि इस तरह के हीरे बहुत खास और नादिर व नायाब होते हैं और बामुश्किल ही कभी मार्केट में लाए जाते हैं। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। घर भरौनी तकरीब में हंगामा, 4 हिजड़े गिरफ्तार, हैदराबाद में वाकया। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 129 नए केसेस दर्ज, एक शख्स की हुई मौत। शहर हैदराबाद के नरेडमेट इलाके में ATM तोड़कर रकम निकालने की कोशिश। हालत नशे में शौहर ने अपनी बीवी का गला काट दिया, जेर इलाज बीवी की हुई मौत। तालिबा की इसमतरेजी, स्कूल प्रिंसिपल को मौत की सजा, बिहार अदालत। मध्य प्रदेश में बस नहर में गिर गई, 40 से ज्यादा अफराद लापता। गुजरात के 4 शहरों में रात की कर्फ्यू में कर दी गई तोसी। मरकजी हुकूमत 4 बैंकों को प्राइवेट करने के इक़दामात में कर रही तेजी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर की नजर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।